इससे रिलेटेड 2022 के पेपर में यूपीएससी ने सवाल पूछा था। अब 22 में क्यों पूछा था? क्योंकि 23 और 24 से ये शुरू होनी थी। एक स्कीम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जहां पे भी इंडिया के बॉर्डर लगते हैं इंटरनेशनली, वहां पे विलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टन करना था। अभी जो इसका फेज चलेगा वो सेकेंड फेज है। पहला जो फेज था वो 2023 था, 25-26, ठीक है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, तो जो इसका फर्स्ट फेज था वो 2022-23 फिस्कल ईयर की बात हुई, अप टू 2025 तक चला। तो ये फर्स्ट फेज था। अब इसका सेकंड फेज रिन्यू होने वाला है, जहां पे एक स्टेट को एलिमिनेट करा गया है, हिमाचल प्रदेश। बोला कि यहाँ पे विलेजेस की फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुका है। बाकी कौन कौन से विलेजेस हैं? तो जो भी बॉर्डर एरिया टच करेंगे, लैंड बॉर्डर एरिया, वो सारे विलेजेस आपको इसके अंदर इंक्लूडेड मिलेंगे। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, अब जब ये शुरू में आया था ना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, पर अब का जो फेज देखोगे, फेज सेकंड, ये सेंट्रली सेक्टर है। सेक्टर मतलब अब पूरी की पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। पर जो फर्स्ट फेज था उसमें सेंटर भी देख रही थी एंड स्टेट गवर्नमेंट भी देख रही थी। ये पॉइंट याद रख लेना, जो फर्स्ट फेज था वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड था, दोनों कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। पर अब वाला जो फेज है, सेकंड फेज, उसमें कौन कर रहा है? तो सिर्फ सेंटर ही कंट्रीब्यूट कर रही है। तो फेज 2 की बात करूंगी सबसे पहले, फेज 1 को बाद में देखते हैं। तो अमित शाह के द्वारा ये लॉन्च करा गया। लोकेशन कहां से लॉन्चिंग करी गई? तो नाथनपुर विलेज ऑफ असम। आउटले कितना पैसा यहाँ पे एलोकेट करा गया है? तो 6,839 को क्या बोलते हैं? 39, ठीक है। तो इतना करोड़ रुपया यहाँ पे प्रपोज करा गया है। हर एक विलेज में लगभग 3 करोड़ जाएगा। तो जो भी विलेजेस यहाँ पे लोकेटेड होंगे, लगभग उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 3 करोड़ तक का चला जाएगा। 1976 के आसपास विलेजेस हैं, एक बार आप नंबर देख सकते हो, पर इतना पैसा यहाँ पे एलोकेट करा जाएगा। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी आएगी? तो नाम से पता लग रहा है, ऊपर आपने पढ़ लिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अब वाला जो फेज है वो सेंट्रल सेक्टर है, मतलब 100% पैसे की एलोकेशन रहेगी फ्रॉम द सेंट्रल फंडिंग। सेंटर इसको पे करेगा, दिल्ली इसको पे करेगी। अप्रूवल इसका 2025 में दे दिया गया था और कमिटमेंट वही है, विकसित भारत एट 2047, क्योंकि उस दिन हमें 100 साल पूरे हो जाएंगे आजाद हुए, और हमें साथ में डेवलप भी होना है। बाकी वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम है, ये सिर्फ बॉर्डर एरियाज के लिए फोकस कर रहा है, तो सिक्योरिटी को भी हमने मेंटेन करके चलना है। तो सेफ, सिक्योर्ड एंड वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर्स, जो भी लैंड बॉर्डर्स हैं हमारे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स अटैच होते हैं, उनको सेफ करना है, सिक्योर करना है। तो ये भी हमारा एक इसमें टारगेट है। टोटल आउटले 6,839 करोड़ रुपीस का इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करा जाएगा डिफरेंट स्टेट और यूटीज के अंडर। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भी है, प्लस यहाँ पे असम आ जाता है ना, ये वाला एरिया भूटान के साथ भी अटैच करता है, तो अरुणाचल प्रदेश आ गया, देन देयर इज असम। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ बॉर्डर एरियाज हमारे लगते हैं, जैसे मिजोरम आ जाएगा, फिर ऊपर नागालैंड आ जाएगा, फिर उसके अलावा देयर इज मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर आ जाएगा, यहाँ पे मेघालय। तो ये सारे एरियाज यहाँ पे टारगेट करे गए हैं। फिर अगर मेन लैंड में आओगे, एक बार एक रहेगी ना यहाँ पे, त्रिपुरा। तो ये सारे एरियाज यहाँ पे टारगेट करे गए हैं। नॉर्थ ईस्ट की अभी बात करी मैंने, ये सारी स्टेट्स आ जाएंगी जिनको टारगेट करा गया है अंडर वीवीपी प्रोग्राम। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, फिर थोड़ा सा आगे आ जाओ, यहाँ पे भूटान वगैरह आ गया, सिक्किम वाला एरिया आ गया। देन नीचे वाले एरिया में देखोगे बिहार है, गुजरात, दोबारा से ये वाला एरिया जब लगेगा, कहाँ पे बॉर्डर इज पाकिस्तान, तो गुजरात भी इसमें इंक्लूडेड है। नॉर्थ में आप आओगे तो यहाँ पे आ गया JNK, और JNK के ऊपर लद्दाख वाला पार्ट, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है। बाकी मणिपुर आपने देखा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। सिक्किम आ जाएगा, सिक्किम भी ऊपर तिब्बत के साथ बॉर्डर कर रहा है शेयर। और अब क्या लिखा जाता है? ऑक्यूपाइड बाय चाइना। तो ऊपर राजस्थान, राजस्थान आ जाएगा। तो बॉर्डर आपने देखा, यहाँ पे गुजरात था, ऊपर राजस्थान, तो राजस्थान पोखरण 1, पोखरण 2, ये क्या थे? न्यूक्लियर टेस्ट हमने कंडक्ट करे थे, ठीक है। तो इनका भी बॉर्डर लग रहा है इंटरनेशनली, तो राजस्थान भी आ गया। पंजाब आ जाएगा, पंजाब का भी बॉर्डर लग रहा है, तो यहाँ पे पंजाब भी इंक्लूडेड है। देन सिक्किम, त्रिपुरा आपने देख लिया। उत्तराखंड, हिमाचल के नीचे आओगे, देवभूमि, दोबारा से उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश, एक लंबा चौड़ा बॉर्डर विद नेपाल, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा। और फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का आ गया विद बांग्लादेश। एक स्टेट आपको नहीं दिखेगी यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। तो बोला कि कुछ नॉर्थ ईस्टर्न, बोला तो ऐसे ही कि कुछ नॉर्थ स्टेट के विलेजेस को एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसमें एक ही स्टेट आपको दिखाई दे रही है, विच इज हिमाचल। हिमाचल नहीं है, बाकी लगभग सारे ही इसमें इंक्लूड करे गए हैं। तो इन बॉर्डर्स को सेव करना है, सिक्योर करना है, तो इसके लिए आपको बॉर्डर्स पता होने चाहिए। इंडिया का मैप एक बार ढंग से देख लेना है। लैंड बॉर्डर्स की बात करिए, उन्हें सेफ एंड सिक्योर बनाना है, ठीक है। तो ये वाले अब इस फेज में इंक्लूड करे जाएंगे। फिस्कल ईयर 2026-27 और अप टू चलेगा ये 2028 से
29 तक। तो ये वाला सारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2 में रहेगा। मतलब वही वाले इनिशिएटिव थे हमारे जहां पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी विलेजेस की। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाओगे, कनेक्टिविटी बूस्ट करेगी, लाइवलीहुड प्रोसीड करेगा, टूरिज्म भी अप टू द लिमिटेड मार्केशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। देन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी आ गई, प्रॉस्पेरस और सिक्योर बॉर्डर्स बनेंगे, ट्रांस बॉर्डर क्राइम को कंट्रोल करा जा सकता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा बॉर्डर अटैच करके, तो वहां पे जब आप विलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से प्रोवाइड करोगे तो ये वाली एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं रिड्यूस कर जाती हैं। तो मतलब जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उसे आप पूरे मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज द रेलिवेंस ऑफ वीवीपी प्रोग्राम। ड्यूरेशन कब तक चलेगा? 2028 से 29 तक, और सेलेक्टेड स्ट्रेटेजिक विलेजेस को ये कवर करेगा जो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल लोकेशंस पे लोकेटेड है, और एप्लीकेबल है अराउंड 17 स्टेट्स और यूटीज में। और यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूड नदरन बॉर्डर विलेज ऑलरेडी कवर्ड अंडर VVP-1। पर जब आपने देखे तो सिर्फ एक ही स्टेट है जो याद रखनी है, विच इज हिमाचल प्रदेश। ओके, फिर उसके बाद आता है फेज 1 जो हो चुका है, और ये कैसा था? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। याद रखना, पहले सेंटर और स्टेट ने बोला था कि हम दोनों पैसा डालेंगे मिलके, पर फेज 2 में आपने क्या देखा? ये क्या बन गया है? सेंट्रली सेक्टर स्कीम बन गया, ठीक है। और इसे लॉन्च करा गया था 15 Feb 2023 में। 2022-23 से ये शुरू होता है अप टू 2025-26 तक, और उस टाइम पे कवर करे गए थे अराउंड 662 विलेजेस। कौन कौन सी स्टेट और यूटी पहले टारगेट करी गई थी? तो जिनका बॉर्डर लगभग चाइना के साथ लगा करता था वो फेज 1 के अंदर इंक्लूडेड थे। ये फेज 1 की बात करी जा रही है। तो अब चाइना के साथ नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो सिर्फ एक ही आएगा, ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट, देन थोड़ा सा आगे आओगे सिक्किम वाला पार्ट, अब थोड़ी यूपी आएगा, इसमें बिहार आएगा, बीच में नहीं आएगा, पर फेज 2 में वो भी कंप्लीटेड है जिनका भी इंटरनेशनल बॉर्डर अटैच कर रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद नेक्स्ट आप जाओगे तो यूपी के बाद यहाँ पे पहुंचोगे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड पहले फेज में इंक्लूडेड था, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश भी था, देन लद्दाख वाला पार्ट यहाँ पे इंक्लूडेड था। तो लद्दाख आ गया। ये चाइना के साथ कहीं ना कहीं बॉर्डर लग रहे थे, उन स्टेट्स और यूटीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया। तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड लद्दाख, तो वो जो आपके नॉर्थ या नॉर्थ ईस्टर्न वाले बॉर्डर से उनके ऊपर ज्यादा टारगेट कर रहा था इन फेज 1, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। और उसके बाद फोकस एरिया वही सेम, टारगेट तो सेम ही थे ना, ट्रांसफॉर्मेशन के, लाइवलीहुड जनरेशन करनी है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सर्विसेज, और जो माइग्रेशन होती है बॉर्डर विलेजेस के थ्रू। जैसे मोरे रीजन कहाँ पे पड़ा था? मणिपुर में बिल्कुल सेंटर पे लोकेटेड है, और ये म्यांमार से यहाँ से आना जाना बड़ा ज्यादा लगा रहता है। एक तो रिश्तेदार होते हैं तो वहां पे आर्मी भी कंडक्टेड होती है, वो चेक कर लेते हैं कि हाँ यहाँ के रिश्तेदार हैं, पर कुछ इलीगल माइग्रेशंस भी होती थी। तो ऐसे बॉर्डर एरियाज के ऊपर आपको बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम मिलती है विद रिस्पेक्ट टू माइग्रेशन। रह जाएगा याद? तो इसका जो फेज 2 है दैट इज सेंट्रल सेक्टर। सवाल आ सकता है क्योंकि फेज 1 कैसा था? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। और जब पेपर में आया था ये लाइन एक बनाई थी उन्होंने, 2022 या 23 के पेपर में आया था ये सवाल।